लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम देवी अलक्ष्मी है। दोनों का जन्म समुद्र से हुआ था। अलक्ष्मी को दरिद्रता की देवी माना जाता है। सनातन धर्म में देवी लक्ष्मी को समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और सुख शांति की देवी माना जाता है। वहीं अलक्ष्मी को दरिद्रता, दुर्भाग्य और क्लेश की देवी कहा गया है। पुराणों में इन दोनों देवियों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें समुद्र मंथन से इनके प्रकट होने की कथा सबसे प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया, तो उसमें से अनेक दिव्य वस्तुएं और शक्तियां प्रकट हुईं। उनमें से दो विशेष शक्तियां थीं। एक और थी देवी लक्ष्मी, जो सौंदर्य, ऐश्वर्य और मंगल की देवी मानी जाती है, और दूसरी ओर थी अलक्ष्मी, जो दरिद्रता, अभाव और कलह का प्रतीक थी। लक्ष्मी का प्रकट। मंथन के दौरान जब लक्ष्मी प्रकट हुईं, तो वे एक कंचन कमल पर विराजमान थी। वे अत्यंत सुंदर, सुनहरे आभूषणों से सुसज्जित और तेजोमय स्वरूप में थी। उनके प्रकट होते ही समस्त लोकों में सौंदर्य, प्रसन्नता और समृद्धि का संचार हुआ। सभी देवताओं और ऋषियों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार किया। तब से लक्ष्मी विष्णु पत्नी बनकर सदा उनके साथ रहने लगी। अलक्ष्मी का प्रकट। लक्ष्मी के प्रकट होने से पहले अलक्ष्मी का उदय हुआ। उनका स्वरूप भयावह, अंधकारमय और अशुभ था। वे रूखी सूखी, काले वस्त्रों में लिपटी, दुर्बल और अशांत थी। उनके प्रकट होते ही समस्त लोकों में कलह, अभाव और अशांति फैलने लगी। देवताओं और ऋषियों ने तुरंत अलक्ष्मी से कहा कि वे नरक और अधार्मिक स्थानों में निवास करें। यह भी कहा गया कि वे उन स्थानों पर रहेंगी जहां अधर्म, आलस्य, अभिमान और अपवित्रता होगी। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी है। अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक नाम के मुनि से हुआ था। जब उद्दालक मुनि देवी अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम गए तो अलक्ष्मी ने उस आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया था। मुनि ने आश्रम में प्रवेश न करने की वजह पूछी तो अलक्ष्मी ने बताया कि मैं सिर्फ उन घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हैं, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हैं। अलक्ष्मी आगे कहती हैं कि जो लोग अधर्म यानी गलत काम करते हैं, मैं उनके घर में जाती हैं। जिन घरों में हमेशा साफ सफाई रहती है, यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रोज पूजा अर्चना करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, ऐसी जगहों पर मैं प्रवेश नहीं कर पाती हूँ। ऐसे घरों पर मेरी बहन देवी लक्ष्मी का अधिकार है। दोस्तों, इस प्रकार लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक ही संसार की दो ध्रुवीय शक्तियां हैं, जो व्यक्ति के कर्म और आचरण पर निर्भर करती हैं। अलक्ष्मी उन्हीं स्थानों पर निवास करती हैं जहां पाप, आलस्य और अज्ञानता का वास होता है, जहां अधिक क्रोध, ईर्ष्या और कलह होती है। जो लोग मेहनत नहीं करते, वे दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। जहां झूठ, छलकपट और अन्याय होता है, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। इसके विपरीत स्वच्छता, सत्य, सेवा, मेहनत और धार्मिक आचरण से लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास हो और अलक्ष्मी दूर रहे, तो उसे नियमों का पालन करना चाहिए। 1. नित्य सफाई करें, लक्ष्मी स्वच्छता में निवास करती हैं। 2. सत्संग और पूजा करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। 3. दान पुण्य करें, गरीबों की सेवा करें और अन्नदान करें। 4. मधुर वाणी बोले, घर में झगड़ा और कटु वचन न कहें। 5. नैतिक जीवन जिए, सत्य और धर्म का पालन करें। इस प्रकार लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक ही संसार की दो ध्रुवीय शक्तियां हैं, जो व्यक्ति के कर्म और आचरण पर निर्भर करती हैं। इसलिए सच्ची समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें सदाचार, परिश्रम और सेवा भाव को अपनाना चाहिए।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।